आप सब, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और हम अपना पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं 50 क्वेश्चन का, और आज हम 45 क्वेश्चंस और करवाने वाले हैं। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल 130 क्वेश्चन के अप्रोक्स हम करवाएंगे। 130 क्वेश्चंस 1995 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय दी। जो मिलिट्री गवर्नरशिप है इंडिया में वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? ठीक है, इंट्रोडक्शन किसने किया था उसका? तो सबसे पहले ग्रीक्स, साकास, प्रतिहांस एंड मुगल्स। तो जो मिलिट्री गवर्नरशिप शुरू की थी वो किसने की थी? ग्रीक्स ने शुरू की थी। ठीक है, इनके जो गवर्नर थे उनको क्या बोला जाता था? स्ट्रेटर्स। इनको बोला जाता था स्ट्रेजर्स। ठीक है, स्ट्रेटजर्स उनको बोला जाता था। जो उनके जो मिलिट्री गवर्नर्स थे उनको स्ट्रेटजर्स बोला जाता था। ठीक है, और ग्रीक्स को एंशिएंट सोर्सेज में किस नाम से जाना जाता है? कल भी एक क्वेश्चन किया था यवन प्रिय से। ठीक है, यवन नाम से जाना जाता था, यवानास। ठीक है, यवानास के नाम से ग्रीक्स को एंशिएंट सोर्सेज में जाना जाता था। ठीक है, ये यवानास किस में बोलते थे? संस्कृत में बोलते थे। ठीक है, और अगर हम पाली में बोले तो इनको योनास बोला जाता था। क्या बोला जाता था? योनास। अगर मैं पाली में बोलूँ इंडो ग्रीक्स को। ठीक है, ये ग्रीक्स की बात चल रही है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये हो गया हमारा कि ग्रीक्स को क्या बोला जाता था। उसके बाद मेनली ये कहाँ रूल करते थे ग्रीक्स? ये करते थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, मेनली नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में ये रूल करते थे। और कब से कब तक इनका रूल था? इनका रूल था 2nd BC से 1st AC तक। कब था? 1st AC तक। ठीक है, ये लगभग इन्होंने रूल किया है। उसके बाद इनके जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो भी बाइलिंगुअल हमें मिले हैं। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन इनके मिले हैं हमें वो भी क्या मिले? हमें बाइलिंगुअल मिले हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेजेस में। कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी वो? 2, ग्रीक और खरोष्टी। ग्रीक और खरोष्टी। ठीक है, ये 2 लैंग्वेजेस में हमें इसके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो इंडो ग्रीक्स किंग्स थे, आपको पता होगा वो क्या थे? बुद्धिस्ट थे। मैक्सिमम जो इंडो ग्रीक किंग्स थे वो क्या थे? बुद्धिस्ट थे। ठीक है, इसके अलावा रियल फाउंडर अगर हम इंडो ग्रीक किंगडम का माने तो वो माना जाता है किसको? अपोलोडोटस I को। किसको? अपोलोडोटस I को रियल फाउंडर माना जाता है किसका? इंडो ग्रीक किंगडम का। ठीक है, और फर्स्ट किंग, क्योंकि ये फर्स्ट किंग था जिन्होंने मतलब केवल इंडिया पे ही रूल किया था। और ये किसका जनरल थे? ये जनरल थे डेमेट्रियस के, डेमेट्रियस I, जो ऑल्सो ग्रीक किंग थे, उनके जनरल थे। लेकिन इन्होंने केवल और केवल इंडिया पे रूल किया था, इसीलिए अपोलोडोटस I को रियल फाउंडर माना जाता है इसका इंडो ग्रीक किंगडम का। ठीक है, और इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी सकाला। इनकी कैपिटल क्या थी? सकाला। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये सारे हमने ग्रीक्स के बारे में बता दिया कि ग्रीक्स को मेनली यवनास के नाम से जाना जाता था संस्कृत में, और योनास के नाम से जाना जाता था पाली में। और इनको यवन प्रिय भी बोला जाता था क्योंकि ये पेपर लवर थे। ठीक है, इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें 2 लैंग्वेजेस में मिलते हैं, ग्रीक एंड खरोष्टी। ठीक है, मैक्सिमम जो इंडो ग्रीक्स किंग थे वो बुद्धिस्ट थे, और इन्होंने जो रूल किया था वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने रूल किया था। कब से कब तक? 2nd BC से 1st AC तक। ठीक है, और अपोलोडोटस I को रियल फाउंडर माना जाता है इंडो ग्रीक किंगडम का इंडिया में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन? अलेक्जेंडर ने जब इन्वेजन किया तो कौन सी डायनेस्टी नॉर्दर्न इंडिया में रूल कर रही थी? ठीक है, तो कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? वो कर रही थी नंदास। कौन कर रहे थे उस टाइम पे? नंदास कर रहे थे। और अलेक्जेंडर कब आया था? 326 BC में आया था। ठीक है, कब आया था? 326 BC में। हाँ, इसी का एक जर्नल था अलेक्जेंडर का। उसका नाम था क्या? सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, जिसने यहाँ पे सेल्यूसिड एम्पायर को शुरू किया था। ठीक है, मतलब फाउंड किया था सेल्यूसिड एम्पायर को इंडिया में शुरू करने वाले थे ये। ठीक है, सेल्यूसिड एम्पायर को इन्होंने यहाँ पे फाउंड किया था। किसने? सेल्यूसस निकेटर ने। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? अलेक्जेंडर का एक जनरल था। ठीक है, और इस सेल्यूकस की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी किसके साथ? मौर्य के साथ। कौन से मौर्य के साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसकी हुई थी।
ठीक है, थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, ठीक है। और जब इसकी कॉन्फ्लिक्ट हुई तो फिर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था, ठीक है। तभी इसी के टाइम पे क्या आया था, मेगास्थनीज भी आया था, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त के उसमें, ठीक है। और वैसे चंद्रगुप्त के कोर्ट में ये नहीं था केवल और केवल मेगास्थनीज ही आया था, और भी ग्रीक्स मतलब स्कॉलर्स रहते थे, ठीक है। जैसे कि एक था जिसका नाम था डाईमाचस जिसको बोलते थे, और एक थे हमारे डायोनाइसियस, ठीक है, डायोनाइसियस। तो ये जो दो थे ये पहले ये भी इसी के टाइम पे रहते थे, किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ग्रीक कुछ रेजिडेंट रहते थे। मेगास्थनीज भी उसी के टाइम पे आया था, डेमाइचस भी वहाँ पे रहता था, और डायोनियस। आजकल आप देख ही रहे हो हिस्ट्री के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको नाम तो याद रखने पड़ेंगे कि किस किंगडम के टाइम पे कौन कौन से स्कॉलर्स थे, ठीक है। तो ये थे ग्रीक स्कॉलर्स तीनों, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वहीं पे रहते थे, ठीक है। तो ये तो हमारी हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं इन्हीं के सीक्वेंस की बात करूँ कि पहले कौन से आए बाद में कौन से आए, तो इनमें सबसे पहले आई नंदा, उसके बाद आई मौर्य, उसके बाद आए सुंगा, और उसके बाद आए कानवास, ठीक है। तो ये इनकी सीक्वेंस है आने की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 भी कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। होयसाला मोनूमेंट आर फाउंड इन, होयसाला मोनूमेंट कहाँ पे पाए जाते हैं, हम्पी एंड होस्पर, हेलेबिड एंड बेलूर, मैसूर एंड बेंगलोर, एंड श्रीनगेरी एंड धारवाड़। तो जो होयसाला मोनूमेंट्स हैं, होयसाला जो मोनूमेंट्स वो कहाँ पाए जाते हैं, हेलेबिड एंड बेलूर में। कहाँ पाए जाते हैं, हेलेबिड एंड बेलूर में। क्यों, क्योंकि 12th टू या फिर 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक का जो टाइम है, उस टाइम पे होयसालास रूल कर रहे थे, ठीक है। और जो होयसालास की इनिशियल जो कैपिटल थी वो थी बेलूर। क्या थी, इनिशियल कैपिटल थी उनकी बेलूर, इनिशियल कैपिटल जो थी होयसालास की वो थी बेलूर, लेकिन बाद में वो हेलेबिड में शिफ्ट कर दी गई थी, ठीक है। हेलेबिड में वो शिफ्ट कर दी गई थी। और ये मेनली अभी कहाँ है, महाराष्ट्र कर्नाटका में। कहाँ पे ये एरिया, महाराष्ट्र कर्नाटका में एरिया है, जहाँ पे ये मेनली कर्नाटका में ये एरिया है जहाँ पे होयसाला किंगडम था, जहाँ पे होयसालास रूलर्स रूल करते थे, ठीक है। और मेनली होयसालास को किसके लिए जाना जाता है, मेनली होयसाला डायनेस्टी को जाना जाता है टेम्पल्स के लिए, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे, उसके लिए होयसालास को जाना जाता है, ठीक है। और अगर बात करें इनके फाउंडर कौन है, मतलब होयसाला के किंगडम के फाउंडर कौन है, वो है नृपा कामा टू। कौन है, नृपा कामा टू इनके फाउंडर हैं, ठीक है। और मेनली इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो चालुक्यज से ही लिया था, ठीक है। मेनली चालुक्यज के बाद इनका किंगडम आया था, तो इन्होंने मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उन्हीं से इनहेरिट किया था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। जो चालुक्यज का एडमिनिस्ट्रेशन था वही होयसालास का एडमिनिस्ट्रेशन था। इकोनॉमी इनकी क्या थी, यहाँ इस टाइम पे एग्रेरियन इकोनॉमी थी जब ये रूल कर रहे थे, ठीक है। और ये किसके फॉलोअर थे, बुद्धिज्म जैनिज्म किसके थे, तो ये बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुइज्म तीनों के ही लगभग फॉलोअर थे, बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुइज्म तीनों के ही ये फॉलोअर थे, ठीक है। और नृपा कामा टू ने फाउंड किया था, चालुक्य से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, एग्रेरियन वहाँ पे सोसाइटी थी, और तीनों ही रिलीजन्स को ये फॉलो करते थे। टेम्पल्स बिल्डिंग के लिए मेनली इनको जाना जाता है, ठीक है। होयसालेश्वर टेम्पल, ये तो आपने सुना होगा, होयसाला किंगडम के नाम पे ही है, ठीक है। इसके बाद सोमनाथपुरा में एक टेम्पल है केशवा टेम्पल, ठीक है। टेम्पल में बताऊँ, केशवा टेम्पल, ठीक है। तो ये भी यहीं पे है, ठीक है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 53 है ये हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। कि होयसाला में क्या क्या है, होयसाला मोनूमेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हेलेबिड और बेलूर में, क्योंकि ये दोनों ही होयसाला किंगडम की कैपिटल रही हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है वो हमारा करेक्टली मैच्ड है। हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रेवेयर, और सेकंड है कुशान्स गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल अजंता पेंटिंग, और मराठास पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो जो ये कुशान्स थे ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करते थे, ये स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी सही है। और जो पहला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रेवेयर, तो यहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं था, वो कहाँ पे था, वो था हमारा लेट वैदिक पीरियड में। कहाँ था, लेट वैदिक पीरियड में था, ठीक है। लेट वैदिक पीरियड में थे हमारी पेंटेड ग्रेवियर, और ठीक है। और जो ये मुगल्स ने बोल रखा है कि अजंता पेंटिंग मुगल्स के टाइम पे नहीं थी, अजंता पेंटिंग थी मेनली गुप्ता पीरियड की, मतलब ठीक है, गुप्ता पीरियड, गुप्तास के टाइम की। और जो ये बोल रखा है कि पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी ये मराठास ने की थी, ये किसने की थी, ये मुगल्स ने की थी, ये किसने की थी,
मुगल पीरियड में हुई थी, ठीक है। तो जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये मुगल टाइम पे हुई थी। अजंता पेंटिंग मतलब मेनली जो गुप्ता टाइम और कुषाण जो थे वो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करते थे। और ये जो पेंटेड ग्रेवियर ये किससे रिलेटेड है, लेट वैदिक पीरियड से, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, ठीक है। 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। असर्शन दे रखा पहले, हर्षवर्धन कन्वेंड दी प्रयाग असेंबली, हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली की थी। सेकेंड है ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली दी महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि वो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करना चाहते थे इसलिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वो की थी क्या, प्रयाग असेंबली की थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या कि जो हर्षवर्धन थे वो उन्होंने प्रयाग असेंबली की थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रयाग असेंबली हर्षवर्धन ने की थी। दूसरी चीज़ है कि सेकेंड है ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ये भी स्टेटमेंट सही है कि वो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को ही पॉपुलराइज करना चाहते थे। लेकिन ये प्रयाग असेंबली में उन्होंने नहीं किया। प्रयाग असेंबली जो उन्होंने की वो खुद को पॉपुलराइज करने के लिए की, ये हिमसेल्फ, ये खुद को उन्होंने पॉपुलराइज करने के लिए की थी प्रयाग असेंबली। जो महायान के लिए की थी वो थी कन्नौज में उन्होंने असेंबली की थी, एक कहाँ पे, कन्नौज असेंबली थी, ठीक है। कन्नौज में एक असेंबली की थी, वो उन्होंने महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए की थी। और जो ये प्रयाग असेंबली थी ये इन्होंने खुद को वो क्या करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए की थी, ठीक है। तो ये जो है मतलब स्टेटमेंट्स तो दोनों सही है कि उन्होंने महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को पॉपुलराइज किया और हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली कन्वेन की, लेकिन दोनों रीजन सही नहीं है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट रीजन इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा बी, ठीक है। और पहले क्या थे, जो ये हर्षवर्धन थे पहले हिंदू थे, उसके बाद ये क्या बन गए, बुद्धिस्ट बन गए, ठीक है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, महायान बुद्धिज्म को उन्होंने एम्ब्रेस किया। और इनकी जो डीड्स हैं उसको किसने प्रेज किया है, एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर आए थे, कौन, जुएंग ने इनको मतलब बहुत ज़्यादा वो किया है, इनके डीड्स को प्रेज किया है, जुएंग, ठीक है। चाइनीज ट्रेवलर इन्हीं के टाइम पे आए थे, ठीक है। और मेनली इनका जो प्लान था साउथ को कनकर करने का, वो कनकर किसने किया, वो मतलब किसने हैम्पर किया था, पुलकेशिन सेकंड ने। किसने, साउथ को हर्षवर्धन वो करना चाहता था, तो पुलकेशिन सेकंड ने, जो चालुक्यस के रूलर थे, चालुक्य किंग थे, उन्होंने हैम्पर किया था, मतलब वहाँ पे इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था पुलकेशिन सेकंड ने, ठीक है, 618 या फिर 619 AD में, ठीक है। और इन्हीं के किंगडम पे फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ था, फ्यूडलिज्म जो था इन्हीं के किंगडम में स्टार्ट हुआ था। और आपको पता है कि हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखी हुई है, हर्षवर्धन ने लिखी हुई रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा, ठीक है। ये तीनों राइटिंग्स किसकी हैं, हर्षवर्धन की है, ठीक है। और अगर हर्षवर्धन के एक हर्षचरिता है, एक क्या है, हर्षचरिता किसने लिखी है, हर्षचरिता लिखी है हमारे बाणभट्ट ने। किसने लिखी है, कल भी ये आया था, हर्षचरिता किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। और कौन आए थे इनके टाइम पे फेमस जो ट्रैवलर थे, तो जुएनजेंग हो गया, एक थे ह्वेनसांग भी इनके टाइम पे आए थे, ठीक है, फेमस ट्रैवलर थे। तो ये जो है हमारे हर्षवर्धन के बारे में सारी चीज़ें हो गई कि हर्षवर्धन जो थे उन्होंने प्रयाग असेंबली खुद को पॉपुलराइज करने के लिए की थी, और जो कन्नौज असेंबली थी वो महायान बुद्धिज्म को वो इम्ब्रेस करने के लिए की थी, ठीक है। और पहले ये हिंदू थे, बाद में ये बुद्धिज्म में चेंज हो गए थे, ठीक है। और इनके जो मेनली डीड्स हैं वो किसने प्रेज किए हैं, जुएंग ने, जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स थे, ठीक है। ये लिखा रखा है यहाँ पे जुएंग। उसके बाद साउथ को ये कनकर करना चाहते थे, लेकिन उसको किसने हैम्पर किया, पुलकेशिन सेकंड ने, जो कि एक चालुक्य किंग थे, ठीक है। और 1618 AD में, ठीक है। उसके बाद फ्यूडलिज्म का ओरिजिनेशन मेनली यहीं से, बिगनिंग यहीं से हुई है, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन सी राइटिंग्स लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा, ठीक है। और हर्षचरिता एक लिखी है, वो किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। और अगर बताऊं तो फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग था, जो इन्हीं के टाइम पे आया था, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के बारे में हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। विच वन ऑफ दी चोला किंग्स कनकर्ड सिलोन, किसने सिलोन मतलब श्रीलंका को किसने कनकर कर लिया था, कौन सा चोला किंग था जिन्होंने श्रीलंका को कनकर कर लिया था, तो वो कौन से थे, वो थे राजेंद्रा। राजा भी बहुत फेमस किंग रहे हैं, चोला किंग, लेकिन जो सिलोन था वो किसने कनकर किया था, वो किया था राजेंद्रा ने, ठीक है, राजेंद्रा ने किया था। और वो भी कब किया था, 1017
AD में, ठीक है, इस टाइम पे किया था सिलोन को, श्रीलंका को, ठीक है। इसको बस यही है, इसीलिए इसको कदारन कोंडम का भी टाइटल दिया जाता है। क्या राजेंद्र को किसका टाइटल भी दिया जाता है? कदारम कोंडम, कदारम कोंडम का भी इनको टाइटल दिया जाता है राजेंद्र को, मतलब पंडिता चोलान, ठीक है, पंडिता चोलान और ये सब इन्हीं को लिया जाता है। इन्होंने राजेश्वरम टेम्पल भी बनाया है। राजेंद्र ने क्या बनाया है? राजेश्वरम टेम्पल भी इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, थोड़ा बहुत राजेंद्र के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसके बारे में, एक मिनट हम देख लेते हैं थोड़ा सा राजा राजा के बारे में, क्योंकि राजा राजा या इसके बहुत फेमस किंग थे। राजा राजा जो वन थे वो बहुत ही फेमस किंग थे, ठीक है। तो राजा राजा के बारे में बात करें तो इन्होंने लगभग जो राजेंद्र ने किया उनका हाफ ही किया था, कनकर्ड ओनली हाफ ऑफ इट, ठीक है। मतलब आधा किंगडम इन्होंने कर लिया था पहले कनकर, फिर बाद में जो था वो राजेंद्र इन्हीं के बेटे थे, उन्होंने इसको कनकर किया था, ठीक है। इन्होंने एक फेमस टेम्पल बनाया, उनका नाम क्या है? बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर, इन्होंने एक टेम्पल बनाया जिसको क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर टेम्पल इसको बोला जाता है, ठीक है। और बृहदेश्वर टेम्पल को दूसरा नाम क्या है? राजा राजेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वरा टेम्पल, ठीक है। इसको राजा राजेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और राजा राजा को किस नाम से जाना जाता है? जैसे उनका मैंने नाम बताया था कि उनको उस नाम से जाना जाता था, तो इनको जाना जाता उल्लागल अंडा, ठीक है, उल्लागल अंडा, ठीक है, उल्लागल अंडा, ठीक है। इनको इस नाम से जाना जाता था। और पेरुमल, ठीक है, पेरुमल मतलब किंग हु मेजर्स द अर्थ, मतलब किंग हु मेजर्स द अर्थ, ठीक है। तो इनको इस नाम से जाना जाता था और उनका नाम मैंने वहाँ पे बता दिया था। और इन्होंने एक फेमस टेम्पल बनाया था, कौन सा? राजा राजेश्वरा टेम्पल, ठीक है, राजा राजेश्वरा टेम्पल। और इन्हीं के टाइम पे एक मतलब उर को बोला जाता था विलेज, उर को बोला जाता था विलेज। और सभा और जो ये महासभा होती थी ये मेनली असेंबली को बोला जाता था, किसको? असेंबली को बोला जाता था, ठीक है। तो उर किसके लिए है? विलेज के लिए। और सभा महासभा किसके लिए? असेंबली के लिए, ठीक है। तो राजा राजा के बारे में हमने कुछ चीज़ें देख ली थोड़ी बहुत। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चोला किंग जिन्होंने श्रीलंका को कैप्चर किया वो कौन से थे? राजेंद्र, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क? कनिष्क के टाइम पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो उनके टाइम पे हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले पता चल गया 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई किसके टाइम पे हुई? कनिष्क के टाइम पे हुई। और जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क क्या थे? कुषाण रूलर थे, ठीक है। और कहाँ पे हुई है ये कश्मीर में हुई है। कहाँ पे हुई है? कश्मीर के कुंडाकुलम में, ठीक है, कश्मीर के कुंडलावारा में या कुंडला कुछ में, ठीक है। तो इनमें चेयरमैन कौन थे? इनके चेयरमैन थे वासुमित्रा। कौन थे इनके चेयरमैन? वासुमित्रा इनके चेयरमैन थे, ठीक है। अश्वघोष और अश्वघोष भी और वासुमित्रा भी, अश्वघोषा ने भी इनको वो किया था। क्यों दो ने किया था? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे जो बुद्धिज्म था वो 2 में कन्वर्ट हो गया था, एक महायान और एक हीनयान, ठीक है, एक महायान और एक हीनयान। तो एक को जो था वासुमित्रा ने हेड किया था और एक को जो था वो अश्वघोष ने हेड किया था, ठीक है, हीनयान महायान को। तो इसीलिए ये 2 नाम आते हैं वासुमित्रा और अश्वघोषा, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल आपने 4th देख ली कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम पे हुई थी। और महायान और हीनयान जो बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ था वो इसी टाइम पे हुआ था और ये कश्मीर में हुई थी। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप बोलोगे कि और सारी कहाँ हुई थी, और सारी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो देखो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी वो अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। कब हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। और मतलब ये किस डायनेस्टी के थे? ये थे हरियंका डायनेस्टी के, हरियंका डायनेस्टी के थे ये, ठीक है, हरियंका डायनेस्टी के थे ये। और मतलब ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, राजगृह में ये हुई थी, ठीक है, ये प्लेस हो गया। और चेयरमैन थे यहाँ के महाकश्यपा, ठीक है, महाकश्यपा या बा कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ये थे यहाँ के चेयरमैन, ठीक है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 483 BC में हुई थी, ठीक है। फिर हुई हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो हमारी हुई 383 BC में, उसके 100 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हुई काला अशोका के टाइम पे,
काला अशोका के टाइम पे हुई थी हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। और वो किस डायनेस्टी के थे? शिशुंगा डायनेस्टी के थे, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? वैशाली में हुई। और यहाँ के चेयरमैन कौन थे? सबाकामी। कौन थे इनके चेयरमैन? सबाकामी। फिर हुई हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो हमारी अशोका के टाइम पे हुई, ठीक है। और मेन अशोका के टाइम पे हुई। और मेनली क्या थे? मौर्यन वो थे, रूलर थे। और हीनयान बुद्धिज्म को इन्होंने वो किया, हीनयान बुद्धिज्म को मेनली इन्होंने प्रमोट किया था। और मेनली ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। और यहाँ पे कौन थे इनके मेनली? उनको बोलते थे उपागुप्ता। उपागुप्ता इनके चेयरमैन थे। उपागुप्ता का दूसरा नाम क्या है? ये उपागुप्ता या फिर मेघालीपुट्टा तिस्सा, मेघालीपुट्टा तिस्सा भी उनको बोला जाता है, ठीक है। तो मेघालीपुट्टा तिस्सा ये चेयरमैन थे इसके। तो और फोर्थ तो हमने देख ही ली। फोर्थ किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पे हुई थी। और कनिष्क कौन से रूलर थे? कुषाण रूलर थे, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और यहाँ पे कौन थे वो? वाशुमित्रा, वाशुमित्रा। तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई कि आपने मतलब पहली कब हुई, किसके रूल में हुई, सेकंड जो है वो किसके रूल में हुई, थर्ड जो है वो किसके रूल में हुई, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके रूल में हुई। और जो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कब हुई थी? 250 BC के आसपास हुई थी, ठीक है। और जो ये हुई, जो हमारी फोर्थ हुई, ये 72 से 98 AD के आसपास हुई, ठीक है। तो ये जो है ये सारी हुई है हमारी क्या? बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। और याद रखना फिफ्थ और सिक्स्थ, एक और चीज़ आपको लिखा देती हूँ, जो फिफ्थ और सिक्स्थ है, फिफ्थ और सिक्स्थ है जो बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई है, फिफ्थ और सिक्स्थ, और वो कहाँ पे हुई है? बर्मा में। कहाँ पे हुई है? बर्मा में। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन होता है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 हमें क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो ये बोल रखा है कि कौन सा एनिमल उनकी सील्स और टेराकोटा पे नहीं होता था, ठीक है। हड़प्पन कल्चर में कौन सा एनिमल नहीं था? काऊ, राइनासिरोस, एलिफेंट एंड टाइगर। तो उनकी सील्स पे कौन सा नहीं था? तो उनकी सील्स पे क्या नहीं थी? काऊ नहीं थी, ठीक है। उनके सील्स पे क्या नहीं थी? काऊ नहीं थी उनकी सील्स पे, याद रखना, ठीक है। उनके सील्स पे काऊ नहीं थी। ये जो थे ये थे, ठीक है। मतलब राइनासिरोस भी थे, एलिफेंट भी थे और टाइगर भी थे, लेकिन काऊ नहीं थी। और कौन से एनिमल नहीं थे? देखो, एक तो काऊ नहीं थी, कैमल नहीं था, और हॉर्स नहीं था यहाँ पे, ठीक है। काऊ, कैमल, हॉर्स और लायन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लायन, तो ये नहीं थे उनकी सील्स पे, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली यूज तो जो था वो बुल ही था। यहाँ पे बुल मेनली यूज होता था, बुल मेनली यूज होता था, ठीक है, सील्स पे। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन 58। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। याद रखना कि ये कैमल, काऊ, हॉर्स और लाइन, ये तीन चीजें नहीं थी, एब्सेंट थी, ठीक है। 59 क्या बोलता है? एक एंशिएंट साइट दे रखी है और दूसरी हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग दे रखी है कि हमें वहां पे क्या क्या मिला है। तो हमें करेक्ट बताना है कि कौन सा है, ठीक है। करेक्ट बताना है कौन सा है। तो देखो, लोथल, लोथल में क्या आई? तो सभी को पता होगा वहां पे क्या डॉकयार्ड है। तो ए का है सेकंड, तो ए का सेकंड देखो कहाँ पे है? 2 में है। अब देखो कि जो कालीबंगन है, कालीबंगन में क्या है? हमें प्लोड फील्ड मिला है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्लोड फील्ड मिला है। ये स्टेटमेंट सही है, मतलब बी का 1 है, तो बी का 1 2 में दे रखा है, ये भी 2 में दे रखा है। अब देखो सी का धोलावीरा, धोलावीरा आपको क्या लग रहा है? धोलावीरा आपको क्या लग रहा है? तो धोलावीरा जो है वो है वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें 10 लार्ज साइज साइंस है हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के, ठीक है। और बनावली, बनावली में क्या है? प्लो के टेराकोटा रेप्लिका मिली है, ठीक है। तो याद रखना, बनावली में भी प्लो का रेप्लिका मिली है, और कालीबंगन में क्या मिला? प्लोड फील्ड मिला है, और लोथल डॉकयार्ड है, और ये हो गया सारे। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया हमारा? बी, ठीक है। आंसर क्या हो गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले है द स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवणा बेलागोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स। तो जो गोमतेश्वर का जो स्टेटस है वो मेनली लास्ट तीर्थंकर को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना, वो लास्ट तीर्थंकर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो गोमतेश्वर का जो है वो जो स्टेच्यू है वो मेनली बाहुबली को रिप्रेजेंट करता है। जिसको रिप्रेजेंट करता है, बाहुबली को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक जैन डिटी है, ठीक है, बाहुबली को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लास्ट तीर्थंकर को नहीं करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। और निकालना क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ही निकालना था। तो जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया? ए हो गया। फिर भी हम आगे देख लेते हैं एक बार।
ठीक है, तो इसका क्या है, सेकंड है इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश। यस, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। उसको तवांग मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तवांग मोनेस्ट्री भी उसको बोला जाता है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है ये बोल रखी है खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ड अंडर चंडेला किंग। जो खजुराहो टेम्पल थे तो आपको सभी को पता होगा कि चंडेला के अंडर ही बने थे। ठीक है, चंडेला के अंडर ही बने थे। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं हम नीचे। होयसालेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, ये भी सही है कि जो होयसालेश्वर टेम्पल है वो हमारे शिव जी को वो डेडिकेटेड है, और जो खजुराहो टेम्पल है वो चंडीलास के अंदर बना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर हमें 61 क्या बोलता है? इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ए सर्टेन सेरेमनी कॉल्ड पवराना, पवराना जिसको बोला जाता है वो किसके लिए यूज टू हेल्प पवराना होती थी, वो क्या थी? इट वॉज दी पवराना। एंशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में एक सेरेमनी होती थी, उसको मतलब क्या होता था उसमें? तो उसमें क्या हो जाता था, मोंक्स जो थे उन्होंने जो भी अपने बुरे कर्म किए हैं उसको कन्फेस करते थे, जो मोनेस्ट्री में उन्होंने किए हैं रेनी सीजन के ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, कन्फेशन ऑफ मोंक्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन मोनेस्ट्री। और बुद्धिज्म, देखो कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड आ रहे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और कौन कौन से टेम्पल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के लिए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, और जो मेनली इसमें वो क्या वो करते थे लूनर फुल मून को सेलिब्रेट करते थे। किसको? फुल मून को, फुल मून के टाइम पे होते थे। ठीक है, और ये जो था इस मंथ को क्या बोला जाता था? वस्सा मंथ बोला जाता था, मंथ ऑफ वस्सा, जिसको मेनली बुद्धिस्ट लेंट भी बोला जाता है इस मंथ को। किसको? बुद्धिस्ट लेंट भी इस मंथ को बोला जाता था, वस्सा भी इस उसको बोला जाता था। रेनी सीजन का एंड होता था ये दिन, जिस दिन वो अपना कन्फेस करते थे। ठीक है, तो ये जो आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्या बोलता है? एंशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा दत्त ने लिखा है, वो क्या है? ठीक है, मतलब उसका थीम क्या, मतलब मुद्रा राक्षस में क्या बताया गया है? तो मुद्रा राक्षस में क्या बताया गया है? मुद्रा राक्षस में बताया गया है क्या कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो नॉर्थ इंडिया में कैसे पावर में आए। ठीक है, द कोर्ट इंट्रिग एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कैसे रूल पे आए, उसको वो लिखा गया है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य कब आए, कैसे आए रूल में, वो लिखा गया है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 क्या बोलता है? एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय। जो एम्परर हर्ष थे उनका साउथ में किसने स्टॉप किया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पुलकेशिन सेकंड ने, चालुक्य रूलर थे। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने उनको स्टॉप किया था। ठीक है, वाटापी के रूलर थे ये, वाटापी। ठीक है, मैसूर के। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, चोलास डिफीटेड पांड्याज एंड चेराज एंड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन अर्ली मेडिवल टाइम। चोलास ने डिफीट किया पांड्यास को और चेराज को, और अपने डोमिनेशन अर्ली मेडिवल टाइम्स में पेनिनसुलर इंडिया पे किया उन्होंने अपना डोमिनेशन। ठीक है, तो यस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। चोलास ने, इसलिए इनको इंपीरियल चोलास भी बोला जाता था, इन्होंने सबको हरा दिया था। ठीक है, उस टाइम पे जो पाला डायनेस्टी थी नॉर्दर्न इंडिया में, बंगाल के आसपास, तो उनको भी इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो गंगाई कोंडा चोलापुरम भी इसलिए इनको बोला जाता है। तो पांड्यास को भी हराया, चिरास को भी हराया, इन्होंने पालास को भी हराया था। ठीक है, सेकंड है द चोलाज सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट सैलिंद्र अंपायर, जो साउथ ईस्ट एशिया के थे, और कुछ एरियाज वहाँ का भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, इंपीरियल चोलाज ने सैलिंदर अंपायर को भी नोटिस भेजा था। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों ही इसकी स्टेटमेंट हमारी सही है। अभी आपको थोड़ा बहुत कुछ मैं चोला उसके बारे में बताऊं। ठीक है, चोलास के बारे में अगर मैं बताऊं कि चोलास की जो कैपिटल थी वो क्या थी, अब बताओ चोलास की कैपिटल क्या थी? चोलास की कैपिटल थी उरियार थी उनकी कैपिटल। ठीक है, बाद में वो मतलब पुहर में शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, पहले यही थी, ये क्या थी? कैपिटल। ठीक है, ये हो गया हमारे चोला किंगडम के बारे में पहली बात। दूसरी चीज़ अगर बताऊं, इसका फेमस वो कौन था? करी काला इनका फेमस वो था, क्या किंग था, फेमस किंग था यहाँ का करी काला। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं,
1 सेकेंड। ठीक है, तो फेमस किंग था वहाँ का कलिकाला। उसके बाद बैटल ऑफ वेनी में इन्होंने चेरास पांड्यास को हराया था। तो वो कौन सा, अभी जो बताया था कि इन्होंने चोलाज ने पांड्यास को भी हरा दिया था और किसको, चेरास को भी हरा दिया था। तो वो कौन सा बैटल था, वो था बैटल ऑफ वेनी। याद रखना वो कौन सा था, बैटल ऑफ वेनी में इन्होंने सबको हराया था। ठीक है, बैटल ऑफ वेनी में चोलाज ने सबको हराया था। ठीक है, यहाँ पे देखो चोलास के टाइम पे और क्या क्या था, अगर सोसाइटी की बात करें तो क्या वहाँ पे कास्ट सिस्टम था, यस वहाँ पे कास्ट सिस्टम प्रिविलेंट था। वुमेन की क्या थी, वुमेन इन्फीरियर थी। ठीक है, उनका इन्फीरियर स्टेटस था, क्या था, इन्फीरियर स्टेटस था वुमेन्स का। ठीक है, और टेम्पल्स अगर बात करें टेम्पल्स की, टेम्पल्स बनाए इन्होंने, यस टेम्पल्स बनाए, बृहदेश्वर टेम्पल बनाया इन्होंने। ठीक है, और इरावतेश्वर टेम्पल भी इन्होंने बनाया है। ठीक है, और इंस्क्रिप्शन की बात करूँ, इस इंस्क्रिप्शन की बात करूँ तो उत्तरा मैरूर इंस्क्रिप्शन इन्हीं के रूल के बारे में बताते हैं। ये कौन से रूलर ने वो किए थे, इशू किए थे उत्तरा मैरूर इंस्क्रिप्शन, ये थे परंथा का कुछ रूलर था यहाँ का, पुरंथोरा चोला जो था वो रूलर था, उन्होंने इसको इशू किया था। ठीक है, इसमें क्या है, मेनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में उत्तरा मैरूर इंस्क्रिप्शन में बताया गया। तो याद रखना जो उत्तरा मैरूर इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है, चोला अंपायर से रिलेटेड है, और प्रतिना का कुछ किंग था जो इन्होंने इसको इशू किया था। टेम्पल्स इन्होंने ये वाले बनाए हुए हैं। वुमेन की कंडीशन इन्फीरियर थी, कास्ट सिस्टम प्रिविलेंट था, बैटल ऑफ वेनी इन्होंने लड़ा था जिसमें सबको हरा दिया था, और करिकाला यहाँ के फेमस किंग थे, और बस चोला इनकी कैपिटल जो थी वो ये थी। ठीक है, और बस तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसके थोड़े सा और बताऊं इसके बारे में, चोलास के बारे में, तो और क्या हो सकता है चोलास के बारे में, चोलास के बारे में और बताऊं, और जैसे कि क्या, जैसे कि इनका जो किंगडम था वो कैसे डिवाइडेड था, इनका जो किंगडम था वो मंडलम्स में डिवाइड था, मंडल्स में डिवाइडेड था। ठीक है, मंडल्स के बाद जो थे वो वल्ला नाडूज थे। मंडल्स किस में डिवाइडेड थे, वल्ला नाडूज में डिवाइडेड थे, और जो वल्ला नाडूज थे वो नाडूज में डिवाइडेड थे। ठीक है, नाडूज वल्ला नाडूज में डिवाइडेड थे। नाडूज को कौन हेड करता था, नाडूज को हेड करता था नट्टर्स। नाडूज को कौन हेड करता था, नट्टर्स। और जो वल्ला नाडूज थे उनको कौन हेड करता था, परिया नट्टर्स, पेरिया नट्टर। ठीक है, ये इनको हेड करते थे। तो वही हो गया। ठीक है, तो जो इनका किंगडम था वो मंडल्स में डिवाइडेड था, वल्ला नाडूज में डिवाइडेड था, और नाडूज में डिवाइडेड था। ठीक है, टाउन को इसमें क्या कहा जाता था, टाउन को इसको में नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नगरम कहा जाता था टाउन को। ठीक है, और इसके अंडर मतलब एक काउंसिल भी होती थी, उसको बोला जाता था नगरातार। ठीक है, यहाँ पे काउंसिल होती थी, नगरातार एक काउंसिल थी जिसके अंडर ये नगर रहते थे, मतलब ठीक है, ये मतलब अर्बन काउंसिल मान लो, अर्बन काउंसिल के अंडर जो नगर आते थे, तो नगरातार वो एक काउंसिल थी। ठीक है, और यहाँ पे लैंड रेवेन्यू का एक डिपार्टमेंट था, लैंड रेवेन्यू का भी यहाँ पे एक डिपार्टमेंट था, उसको बोला जाता था पूरा वो वारी तिन्नई कलम। ठीक है, ऐसे ही नाम है यहाँ पे। ठीक है, ये और याद रखना लैंड मेजरमेंट के लिए बहुत सारी मतलब यहाँ पे यूनिट्स यूज़ की जाती थी, लैंड मेजरमेंट्स के लिए यूनिट्स यूज़ की जाती थी, उनको बोला जाता था कुली, माँ, या फिर वेली, पट्टी, या फिर पदागाम। ठीक है, तो ये सारी जो थी ये लैंड मेजरमेंट की यूनिट्स थी। याद रखना कुली, माँ, वेली लिख दे कि व्हाट आर दीज टर्म यूज समटाइम, मतलब जो भी है मेडिवल हिस्ट्री में ये टर्म किसके लिए यूज होती है, तो लैंड मेजरमेंट के लिए यूज होती थी चोला पीरियड में। ठीक है, पट्टी पडागाम से तो आप समझ जाओगे, लेकिन ये वाले 3 टर्म दे दी, कुली, माँ, वेली। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या कि लैंड मेजरमेंट के लिए कौन सी यूज होती थी। थोड़ी देर पहले बताया था विलेज को यहाँ पे उर बोला जाता था, एक तो उर बोला जाता था, एक बोला जाता था अग्रहारा, मतलब जो ब्राह्मण्स के लिए जो लैंड थी उसको बोला जाता था, जो विलेज ब्राह्मण्स के थे उनको अग्रहारा बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो ब्राह्मण्स के लिए जो विलेजेस थे वहाँ पे असेंबली होती थी, क्या हो जाती थी, वहाँ पे असेंबली होती थी। असेंबली को क्या बोला जाता था, महासभा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, महासभा बोला जाता था उस असेंबली को। ठीक है, मेनली यहाँ के जो रूलर्स थे वो क्या थे, शेवाइट थे। क्या थे मेनली जो रूलर्स थे वो शेवाइट थे, और मेनली और क्या था यहाँ पे, सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी कास्ट के बेसिस पे। ठीक है,
कास्ट भी यहाँ पे प्रिवेलेंट था, वो तो बता ही दिया था कि कास्ट यहाँ पे प्रिवेलेंट था। ठीक है, कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे सोसाइटी डिवाइडेड थी किस पे, दो उनमें, किसमें, इदंगाई और वदंगाई, इदंगाई और वदंगाई, दो उसमें जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, क्या यहाँ पे सती भी प्रिवेलेंट थी, यहाँ पे सती भी थी, और यहाँ पे देवदासी सिस्टम भी प्रिवेलेंट था। ठीक है, देवदासी सिस्टम भी यहाँ पे प्रिवेलेंट था। उसके अलावा मैं बात करूँ, चोला टाइम पे संस्कृताइजेशन की प्रोसेस थी वो भी शुरू हुई थी। सेंस्क्रिटाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो भी इसी टाइम पे शुरू हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ तमिल वर्क्स भी हैं, जैसे कि काम्बन है, काम्बन एक जो ऑथर थे। ठीक है, काम्बन जो ऑथर थे उन्होंने तमिल में रामायण लिखी है, काम्बन रामायण भी इसको बोला जाता है। ठीक है, रामायण भी इन्होंने की है, किसमें, तमिल में। ठीक है, इसके अलावा बस यही है कुछ तो, और तो क्या फेमस है यहाँ पे, कलादाम मनार किसी रूलर ने लिखा है, बस उसको तो छोड़ो। मेनली यहाँ पे जो आर्किटेक्चर्स था उसमें जो टेक्चर था वहाँ पे स्टोन्स यूज नहीं होते थे, वहाँ पे स्टोन्स यूज होते थे, वहाँ पे स्टोन यूज होते थे इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स, और यहाँ का मेन फीचर क्या था, मेन फीचर था कि यहाँ पे मेनली ये तो बता दिया कि वहाँ पे स्टोन्स यूज होते थे इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, और मेनली यहाँ पे वाटर टैंक इनका मेन फीचर था। ठीक है, वाटर टैंक मतलब यूनिक फीचर था चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पे वाटर टैंक मिलते थे। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स हो गए, क्या क्या, कि वाटर टैंक मिलता था, आर्किटेक्चर मेनली स्टोन्स का था, वहाँ पे ब्रिक्स का नहीं था। मेनली एक ऑथर थे काम्बन जिन्होंने रामायण लिखी है तमिल में, संस्कृताइजेशन प्रोसेस थी, सती वहाँ पे प्रिवेलेंट था, देवदासी सिस्टम भी वहाँ पे प्रिवेलेंट था। ठीक है, शेवाइट थे मेनली, और कास्ट के बेसिस पे भी सोसाइटी डिवाइडेड थी। ठीक है, अग्रहा और उर विलेजेस के नाम थे वहाँ पे, और लैंड के मेजरमेंट के लिए कुछ टर्म्स यूनिट्स यूज होती थी, और लैंड डिपार्टमेंट भी था वहाँ पे, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता था पूरा वमाई तिनाई कलम। ठीक है, नगरम के ऊपर एक विलेज मतलब वो काउंसिल बैठती थी, उसको नगराटार बोला जाता था, और किंगडम ऐसे ऐसे डिवाइडेड था इसमें। ठीक है, और इंस्क्रिप्शंस भी थे इनके कुछ चोलास के। तो हर एक चीज़ हो गया हमारा चोलास के बारे में। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, चोलास के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। मृच्छकटिकम जो कि एंशिएंट बुक है वो शूद्रक ने लिखी है, वो तो उसमें क्या बताया गया है, तो शूद्रक ने जो मृच्छकटिकम लिखी है वो 2nd BC में लिखी है। कब लिखी है, 2nd BC में लिखी है, और शूद्रक ने लिखी है, तो वो क्या है, जो मृच्छकटिका क्या है, तो मृच्छकटिका क्या है, एक लव अफेयर रिच मर्चेंट और डॉटर ऑफ कॉर्टिशियंस के बीच में। ठीक है, चारुदत्त और वसंता सेवा के एक जो रिच कॉर्टिशियंस थे उनके बीच में एक लव अफेयर की स्टोरी है। ठीक है, चारुदत्त का नाम सुना होगा आपने, तो वो इसी स्टोरी में है। ठीक है, तो ये है हमारा कि मृच्छकटिकम में क्या क्या है। तो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दे रखी है, वर्धमान महावीर मदर वाज डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक की जो डॉटर थी वो थी वर्धमान की जो माँ थी वो चेतक की डॉटर थी। ठीक है, तो ये बोल रखा है, तो याद रखना जो महावीर की जो माँ थी वो डॉटर नहीं थी, वो क्या थी, सिस्टर थी। याद रखना क्या थी, वो सिस्टर थी, डॉटर नहीं थी। ठीक है, डॉटर नहीं थी, वो सिस्टर थी चेतका की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट तो हमारी जो है ना वो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, और गौतम बुद्धास मदर वाज प्रिंसेस फ्रॉम कोशला डायनेस्टी। कोशला डायनेस्टी, ये स्टेटमेंट सही है, बुद्धा की जो मदर थी वो कोशला डायनेस्टी की थी। और पार्श्वनाथ जो थे 23rd तीर्थंकर थे, ये भी सही है। और 24th कौन थे, महावीर थे वो तो। ठीक है, 24th कौन से, महावीर थे। ठीक है, तो 2nd and 3rd स्टेटमेंट सही है, और जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन। तो देखो बुद्धिज्म से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा शुंगा। जो पुष्यमित्रा शुंगा थे, लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ था, वो उसके जो कमांडर इन चीफ था, उन्होंने उसको असैसिनेट किया था। ये तो आपको पता ही होगा, भी बताया था कि नंदा के बाद आए थे मौर्य, और मौर्य के बाद कौन आए थे, शुंगाज आए थे। तो लास्ट जो रूलर था उसको शुंगा ने वो किया था, असैसिनेट किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उन्होंने उसको असैसिनेट किया था। सेकंड स्टेटमेंट है, द लास्ट शुंगा किंग देवभूति वाज असैसिनेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव
कानवा हु स्पर्स द थ्रोन, और उसको भी लास्ट सुंगा जो रूलर था उसके बाद क्या आए थे, मैंने बताया था उसमें आए थे वो नंदाज, फिर वो कौन थे, मौर्य, और उसके बाद थे हमारे सुंगाज, और सुंगा के बाद आए थे कानवाज। तो सुंगा को किसने मारा था, कानवाज ने मारा था, तो ये भी हो जाता है क्वेश्चन मतलब सही। थर्ड, द लास्ट रूलर ऑफ कानवा डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय आंध्राज, तो ये भी सही है। जो कानवा डायनेस्टी के बाद क्या आया था, आंध्राज। क्या आया था, कानवा डायनेस्टी के बाद आए थे आंध्राज, ठीक है। आंध्राज और सतवाहन डायनेस्टी आई थी, आंध्राज या फिर सतवाहनाज डायनेस्टी आई थी, ठीक है, उसके बाद। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है, तो जिसका आंसर आ जाता है वो हो जाता है हमारा डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चाइनीज पिलग्रिम फाहिन अटेंडेड द फोर्थ ग्रेट बाथ काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्क। इसने बुलाया कि जो चाइनीज पिलग्रिम थे फाहिन, उन्होंने फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल की थी कनिष्क ने कश्मीर में, वो उन्होंने अटेंड की थी, ठीक है, वो उन्होंने अटेंड की थी। और सेकंड है, द चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म। बोल रहे कि ह्यून सांग हर्षा से मिला और वो एंटागोनिस्ट मिला बुद्धिज्म के, वो तो बुद्धिज्म का फॉलोअर था, तो वो एंटागोनिस्ट क्यों मिलेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल मतलब गलत हो जाती है, ठीक है। तो और जो फाहिन था, ये जो था, ये किसके टाइम पे आया था, ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। किसके टाइम पे आया था ये, चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे आया था, ये इसके टाइम पे आया ही नहीं था, कनिष्क के टाइम पे आया ही नहीं था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा डी। तो दोनों के बारे में गलत है। ह्यून जो ये हर्षा थे वो तो बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करते थे, ठीक है, और चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उनके टाइम पे फाइन आया था, ना कि कनिष्क के टाइम पे आया था, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। विद रेफरेंस टू एंशिएंट जैनिज्म, एंशिएंट जैनिज्म के बारे में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलबाहु के अंडर वो हुई थी, ठीक है। तो याद रखना, स्थूलबाहु के अंडर नहीं, साउदर्न इंडिया में जो जैनिज्म फॉलो हुआ था वो था भद्रबाहु के अंडर, भद्रबाहु के अंदर स्प्रेड हुआ था साउदर्न इंडिया में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, ठीक है। सेकंड है, द जैनाज हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर, जो भद्रबाहु के अंदर थे उनको श्वेतांबर बोला गया आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्रा के अंदर जो वो हुई। तो याद रखना, भद्रबाहु के अंदर जो थे उनको दिगंबर बोला गया था। क्या बोला गया था, भद्रबाहु के अंदर जो थे उनको दिगंबर्स बोला गया था, ठीक है, याद रखना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है, जेन्स इंजॉयड द पेट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग खारवेला इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जेन्स जो थे उन्होंने कलिंगा रूलर जो खारवेला था फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, उसकी पेट्रोनेज को एंजॉय किया था। और ये नहीं है कि उन्होंने वो किया था, ये नहीं है, दी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। ये भी नहीं है कि इनिशियल स्टेज में जेन्स ने इमेजेस को वर्शिप किया, ऐसा नहीं है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, किसमें है, मैजिकल चार्म्स एंड स्प्रेड किसमें है, तो वो किसमें है, अथर्ववेद में। तो याद रखना, वो किसमें, चारों वेदों में से जो चार्म्स एंड स्पेल्स वो किसमें है, अथर्ववेद में, ठीक है। और ऋग्वेदा में क्या है, 1028 हाइमेंस है, ठीक है। और बस वही है, 10 बुक्स में इसको कलेक्शन है इस ऋग्वेदा का, ठीक है। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद एक प्रेयर्स की बुक है, यजुर्वेद में क्या है, एक प्रेयर्स है, ठीक है, प्रेयर्स की बुक है। और जो सामवेद है वो मेनली सिंगिंग से रिलेटेड है, सामवेद किससे रिलेटेड है, सिंगिंग से रिलेटेड है, और यजुर्वेद प्रेयर से है, और ये चार्म्स एंड स्पेल्स है, और ऋग्वेदा में तो और ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्या बोलता है, विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ अदर 3, कौन सा जो था दूसरे तीनों का वो नहीं था, क्या कंटेम्प्रेरी नहीं था, कौन सा नहीं था, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है बिम्बिसार। बिम्बिसार जो था वो हरिंका डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो और वो बुद्धा के भी कंटेम्प्रेरी थे, याद रखना, बुद्धा और बिम्बिसार एक ही टाइम पे थे, ठीक है। और क्या थे, उसी टाइम पे प्रसन्नजीत भी थे, क्यों, क्योंकि जो बिम्बिसार थी उनकी जो पहली वाइफ थी वो प्रसन्नजीत की सिस्टर थी, प्रसन्नजीत की जो सिस्टर थी वो इनकी पहली वाइफ थी, किसकी, सॉरी बिम्बिसार की, कहाँ निशान लगा रही हूँ मैं, बिम्बिसार की पहली मतलब वाइफ थी, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो प्रसन्नजीत थे वो भी इसी टाइम पे थे, ठीक है। तो और बुद्धा भी उसी टाइम पे थे, तो इसका मतलब कौन उस टाइम पे नहीं थे, मिलिंदा उस टाइम पे नहीं थे, ठीक है, याद रखना, मिलिंदा उस टाइम पे नहीं थे। तो आंसर क्या आ गया, सी, ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे। तो बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और प्रसन्नजीत ये तीनों क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। आ जाते हैं 72 पे। हु अमंग दी फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर, राष्ट्रकूटा एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी थी, तो राष्ट्रकूटा एम्पायर की जो फाउंडेशन थी वो किसने रखी थी, दंती दुर्ग ने, किसने रखी थी, दंती दुर्ग ने, जो कि ये जो थे चालुक्यास के फिडेटरीज थे, चालुक्यास के फिडेटरीज थे राष्ट्रकूटाज, फिर भी वो थी, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो इनकी कैपिटल क्या थी राष्ट्रकूटास की, इनकी कैपिटल थी मान्यखेत,
मान्य खेत थी इनकी कैपिटल राष्ट्रकूटास की। ठीक है, इन्होंने मेनली ठीक है, और हाँ इनका मेनली जो किंगडम था वो किस में डिवाइड था, भुक्ति। ठीक है, एक और चीज़, हाँ इन्होंने 2 फेमस टेम्पल्स बनाए थे, एक और चीज़ याद रखना, ये तो इनकी कैपिटल होगी। इन्होंने 2 फेमस टेम्पल्स बनाए थे, कौन कौन से, एक तो था काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, और एक जैन नारायण, एक है जैन नारायण टेम्पल, एक जैन नारायण टेम्पल, ये कर्नाटका में बनाया इन्होंने, और काशी विश्वनाथ को काशी में बनाया है। और एक है कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में बनाया है, कैलाशनाथ टेम्पल जो कि इन्होंने एलोरा में बनाई है। 3 टेम्पल हैं जो इनके फेमस है राष्ट्रकूटास के। ठीक है, दंती दुर्ग ने इनको फाउंड किया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तक्षशिला किस किस के बीच में लोकेटेड है, तो तक्षशिला कहाँ पे है, पाकिस्तान में, और किस किस के बीच में, इंडस और झेलम के बीच में लोकेटेड है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। एंशिएंट इंडिया में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो पहले कौन है, ग्रीक, साकास, कुषाण, ग्रीक, कुषाण, साका, तो कौन कौन से आए हैं, तो याद रखना कौन आए हैं सबसे पहले, तो याद रखना सबसे पहले आए ग्रीक्स, फिर आए साकास, फिर आए कुषाण्स। ठीक है, ग्रीक, साकास, कुषाण। ठीक है, तो जो ग्रीक्स हैं वो तो बीसी में ही आ गए हैं, 3 समथिंग बीसी, 326 बीसी के आसपास। साकास का जो है वो 1990 बीसी के आसपास आए, और जो कुषाण है वो तो एडी में आए हैं, 45 एडी के आसपास। ठीक है, तो ये भी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्ष्वाकु रूलर ऑफ साउदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्ट टुवर्ड बुद्धिज्म। जो इक्ष्वाकु रूलर थे साउदर्न इंडिया के, वो बुद्धिज्म के एंटागोनिस्ट थे, तो नहीं ऐसा नहीं है, वो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे इक्ष्वाकु रूलर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है द पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म। जो पाला रूलर्स थे ईस्टर्न इंडिया के, वो बुद्धिज्म के वो तो थे। ठीक है, वो तो थे। ठीक है, तो दोनों ही इक्ष्वाकु रूलर भी साउदर्न इंडिया के और पाला रूलर ईस्टर्न इंडिया के, दोनों ही क्या थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो दोनों ही फॉलोअर्स थे, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्या बोलता है, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा किससे रिलेटेड है, सबसे पहले समुद्रगुप्त से। ठीक है, उसमें समुद्रगुप्त की जो कन्क्वेस्ट हैं वो लिखी गई हैं, किसने लिखी है, हरिसेन ने। किसने, हरिसेना ने। ठीक है, इनका जो कोर्ट पोएट था कुछ था। ठीक है, ठीक, ये तो क्या होगा, अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन की बात चल रही है। अशोका पिलर में और किस किस का है, अशोका ने इसको मेनली वो करवाया था। ठीक है, अशोका ने इसको इरेक्ट करवाया था, वैसे अशोका पिलर इरेक्ट करवाया था अशोका ने। उस पे इंस्क्रिप्शन किसके, समुद्रगुप्ता के। एक और रूलर के इस पे इंस्क्रिप्शन है, किसके, जहांगीर के। जहांगीर के भी इस पे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, याद रखना। अशोका, जहांगीर और समुद्रगुप्त तीनों इससे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर से रिलेटेड है। इलाहाबाद पिलर को इरेक्ट करवाया था अशोका ने, और इंस्क्रिप्शन वहाँ पे समुद्रगुप्त और जहांगीर दोनों के मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, जो इसका आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। बुद्धायान क्या लिख रखा है ये, बुद्धायान थ्योरम, बुद्धायान सुलवा सूत्र रिलेट्स टू। जो बुद्धायान थ्योरम है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, बुद्धायान थ्योरम तो याद रखना, बुद्धायान थ्योरम वही है पाइथागोरस थ्योरम की तरह, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्या बोलता है, अनेकवाद किसकी फिलोसफी है। ठीक है, एक बार कल भी शायद मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। ठीक है, अनेकवाद किसकी फिलोसफी है, याद रखना ये जैनिज्म की फिलोसफी है। ठीक है, देखो ये तो हो गया, चलो जैनिज्म के बारे में कुछ चीज़ आ गई, तो मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ जैनिज्म के बारे में। क्या जैनिज्म के बारे में कुछ चीज़ें हैं, क्या है कि जैन की भी 2 काउंसिल्स हुई थी, जैनिज्म की भी 2 काउंसिल, जैसे बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हुई, ऐसे जैन्स की भी 4 काउंसिल हुई थी, फर्स्ट और सेकेंड। जो फर्स्ट हुई थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, पहले के जो चेयरमैन थे वो थे स्थूलभद्र, और किसके टाइम पे हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी, चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे 12 अंगास का कंपाइलेशन हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये मेनली कब हुई थी, 300 बीसी के आसपास हुई थी, 300 बीसी के आसपास हुई थी। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये 512 एडी के आसपास हुई थी। ठीक है, और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 512 एडी के आसपास हुई थी, और यहाँ के जो चेयरमैन थे वो थे देवर्धी कशमश
रवाना, कुछ ऐसे थे, ठीक है। तो ये इनके अंडर हुई थी, तो याद रखना 2 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और ये इनके अंडर हुई थी, ठीक है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, ये भी हमारा हो जाता है क्या, कंप्लीट, ठीक है। मेनली हाँ एक और चीज़ इसमें है कि नॉर्थ इंडिया में इसके बहुत सारे पैटर्न्स थे, किसके इसके जैनिज्म के, जैसे कि नंदाज भी थे, बिम्बिसार भी थे, अजात शत्रु मतलब नॉर्मली हुए हैं इसके पैटर्न्स ये, ठीक है। उड्डयन, खरावेला, ठीक है, खरावेला, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये सारे इसके पैटर्न हुए हैं। साउदर्न इंडिया की बात करूँ मैं, साउदर्न इंडिया में गंगा डायनेस्टी और कदम डायनेस्टी या फिर अमोघ वर्षा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं कि इसके पैटर्न्स कौन कौन से, ठीक है। तो ये सारे जो थे ये साउथ इंडिया में ये थे, नॉर्थ इंडिया में ये थे, ठीक है। तो ये इसके पैटर्न्स थे, किसके, जैनिज्म के पैटर्न्स के बारे में लिखा है ये मैंने तो ये चीज़ याद रखना थोड़ी सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। देयर आर ओनली 2 नोन एग्जांपल्स ऑफ केव पेंटिंग ऑफ गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट टाइम, विच ऑफ दिस इज पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। अजंता केव्स में की कौन सी पेंटिंग है, एक तो है अजंता केव, दूसरी कौन सी है, गुप्ता के टाइम पे जो हुई है, ठीक है। तो दूसरी कौन सी है, याद रखना कौन सी है दूसरी, बाग केव्स, कौन सी है, एक तो है अजंता केव्स और एक क्या है, बाग केव्स, ठीक है। याद रखना दूसरी क्या है, बाग केव्स है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। इंडिया मेंटेन्ड its early cultural contact and trade links with Southeast Asian across Bay of Bengal. For this eminence of early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? Most convincing explanation बताना है हमें। As compared to other countries, India had better shipbuilding technology in ancient and medieval times. The rulers of southern India always patronized rulers, Brahmins, priests, and Buddhist monk in contest. The monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated sea voyages. और D है both A and B are convincing explanation of this context. तो याद रखना दोनों ही A और B, मतलब अदर कंट्रीज के इंडिया में शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी अच्छी थी, और सेकंड है साउदर्न इंडिया के जो रूलर्स थे उन्होंने मतलब इनको पेट्रोनाइज किया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो जिसका आंसर आ जाता है D आ जाता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलता है, 81 बोलता है हमें कि द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय, मेनली जो वर्ल्ड है वो कैसे मेंटेन होता है, जैन फिलोसफी क्या बोलती है कि कैसे मेंटेन होता है वर्ल्ड किससे होता है, मेनली यूनिवर्सल सोल से, ठीक है। याद रखना यूनिवर्सल सोल से मेंटेन होता है ये वर्ल्ड, जैनिज्म की फिलोसफी यही बोलती है, ठीक है। वेदास को इन्होंने रिजेक्ट किया था, ऑथोरिटी ऑफ वेदास को, कर्मा में ये बिलीव करते हैं, ठीक है, और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में भी ये बिलीव करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, जेन्स के हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में ये बिलीव करते हैं, ठीक है। ये बिलीव करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। इसमें कुछ याद रखना, जेन्स की कुछ वो हैं केव्स हैं जिसमें जेन्स के बारे में कुछ वो बताया गया है, जैसे कि एक तो हथीकुंबा केव, ये मतलब इसमें जेन्स का कुछ है। उसके बाद बाघा गुम्फा केव, बाघा गुम्फा, ठीक है। उसके अलावा है उद्यागिरी, उसके बाद है खांडीगिरी। तो ये सारी केव्स हैं किसकी, जैन आर्किटेक्चर में, मतलब जैन आर्किटेक्चर इसमें बने हुए हैं इन सारी केव्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रख लेना इस चीज़ को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्या बोलता है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताना है। फर्स्ट, इट वाज प्रीडोमिनेटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट दिस सीन। ये मेनली क्या थी, सेकुलर सिविलाइजेशन थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन सेकुलर सिविलाइजेशन नहीं थी, ठीक है, याद रखना। सेकंड है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। यस, कॉटन यहाँ पे यूज होता था। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। धर्मा एंड रीता डिपिक्ट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ, धर्मा एंड रीता डिपिक्ट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन। देखो, एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन का एक आइडिया है क्या, धर्म और रीत, ठीक है, धर्मा और रीता। तो हमें और बतानी है। फर्स्ट है, धर्मा वाज कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। बिल्कुल, धर्म का मतलब यही तो होता है कि मतलब अपनी ड्यूटी करना और दूसरे के लिए करना। सेकंड है, रीत वाज द फंडामेंटल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट। ये भी सही है कि मतलब रीत में भी यही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। धर्म का भी मतलब सही है और रीत का भी मतलब सही है। तो देखो, एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और वैदिक सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, ये 4 जगह से ही क्वेश्चन हैं। उसके अलावा आगे देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग
गिवन बिलो देखिए, ठीक है। साइंटिफिक प्रोग्रेस के बारे में बात करनी है इसमें एंशिएंट इंडिया की। क्या बोला है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर कॉमन यूज बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी, ठीक है। सेकंड है ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय बिगनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी एडी, ठीक है। तो याद रखना जो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे ये कॉमन यूज़ में थे फर्स्ट सेंचुरी एडी में, लेकिन ट्रांसप्लांट जो था इंटरनल ऑर्गन्स का वो बाद में होने लगा था, ठीक है। वो बाद में होने लगा था, वो इतनी जल्दी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, थर्ड सेंचुरी एडी में ये नहीं मतलब वो हुआ था, बिगन हुआ था। तो ये दोनों भी सही है कि जो साइन एंगल है वो फिफ्थ सेंचुरी एडी में आया था, और मतलब ये क्वेश्चन तो वही है, छोड़ने लायक है क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। इनको तो करना ही नहीं चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म में और जैनिज्म में क्या कॉमन है, ठीक है। तो सबसे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले वाले में, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिनक एंड एंजॉयमेंट। देखो ये नहीं है, क्यों नहीं है ये, क्योंकि केवल और केवल बुद्धिज्म बोलता है अवॉइडेंस के बारे में, जैनिज्म नहीं बोलता, ठीक है। और सेकंड है इंडिफरेंस टू वेदा, ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो सेकंड एंड थर्ड कॉमन है, फर्स्ट कॉमन नहीं है। अगर आपको फर्स्ट भी पता है तो आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, नगाड़ा, द्रविड़ा एंड वैशारा क्या है, तो ये तो आपको पता है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है। 3 मेन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, देखो ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में भी आया हुआ था, ठीक है। लॉर्ड बुद्धास इमेज इज समटाइम शोन विद हैंड जेस्चर ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा में जो बुद्ध है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो याद रखना, बुद्धास कॉलिंग ऑफ अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, ठीक है। याद रखना, बुद्धास अर्थ को कॉल कर रहे हैं उसकी प्योरिटी को वो करने के लिए, ठीक है, जबकि जो मारा है वो इनको टेम्पटेशन दे रही है, ठीक है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि जो अर्थ है उनको उनके लिए कॉलिंग है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 88 पे, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वर प्राइमरली ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन क्या था अर्ली वैदिक आर्यंस का, रिलीजन मेनली क्या था, मेनली क्या थी, नेचर की वर्शिप करते थे मेनली वो, और यज्ञ करते थे, ठीक है। याद रखना ये था मेनली, नेचर की वो करते थे। फिर आ जाता है 89 पे, गिल्ड या श्रेणी ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीज इकोनॉमी, तो उसके बारे में बतानी है, ठीक है, गिल्ड या श्रेणी के बारे में। एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी ऑन दैम, जो वो था वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर वो था। तो क्या था, किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, देखो किंग नहीं था, मतलब जो किंग नहीं था, इसके मतलब अलग अलग चीफ्स होते थे, ठीक है। किंग तो एक वो चीफ नहीं था, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था इसमें, ठीक है। इसके अलग अलग चीफ्स होते थे, ठीक है, अलग अलग चीफ्स होते थे, और ये ट्रेडर्स की एसोसिएशन होती थी, मर्चेंट्स की होती थी, और आर्टिशियंस की होती थी, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता था कि ओकेशनली मतलब अलग ही बनती थी, जैसे जिनको निगम बोलते थे, जिनको निगमास बोलता है, उनको भी श्रेणीज में ही वो किया जाता था कि, ठीक है। तो ये अलग है, ठीक है। सेंट्रल हर इसमें बोल रहा है एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड, एवरी गिल्ड नहीं थी, कुछ अलग भी थी जिनको निगमास बोला जाता था, ठीक है। तो एवरी गिल्ड मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, तो फर्स्ट को काट दो, इसका मतलब थर्ड तो सही है। थर्ड क्या है, द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स मेंबर, ये भी सही है। और सेकंड है, द रूल वेजेस ऑफ वर्क स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय गिल्ड, ये भी सही है। तो जो इसका आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो गिल्ड के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टर्म और उसके बारे में सारी चीजें पूछ रखी हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना कि कैसे कैसे वो पूछ रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी मेन जरूरी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। 90 क्या बोलता है, चैत्याज और विहार्स के बारे में बताना है, चैत्याज और विहार्स में क्या डिफरेंस है। तो चैत्याज जो होते हैं क्या होते हैं, वर्शिप के विलेज होते हैं, और विहार्स में क्या होते हैं, वो रहते हैं, ठीक है। विहार जो है रेजिडेंशियल प्लेस है, और जो चैत्याज है वो वर्शिपिंग प्लेस है। तो देख लो, बोल रखा है विहार इज प्लेस ऑफ वर्शिप, नहीं चैत्याज इज प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो क्या हो गया, चैत्याज इज प्लेस ऑफ वर्शिप एंड विहार इज ड्वेलिंग प्लेस, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं 91 पे, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साख्या स्कूल, साख्या स्कूल के बारे में बताना है, साख्या स्कूल के बारे में बताना है। सबसे पहले, साख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, तो नहीं, साख्या भी रीबर्थ में रीबर्थ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। याद रखना, साख्या स्कूल जितने भी 6 स्कूल है ना, वो तो आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ये तो गलत हो गया कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड है, साख्या होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट, ये भी सही है कि साख्या ये बताता है कि सेल्फ नॉलेज है जो हमें लिबरेशन करवाएगी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, तो जो आंसर क्या हो गया इसका, बी, ठीक है।
क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इसकी रॉन्ग है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट निर्वाण। निर्वाण के बारे में हमें बताना है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। डिजायर की फ्लेम का एक्सटेंशन हो जाने को क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। फिर आ जाता है 93rd। क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताना है। दे पोजेस ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल, मतलब जो इंडस सिविलाइजेशन थी वहाँ पे ग्रेट पैलेसेस थे और टेम्पल्स थे। ऐसा तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं थे वहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। यस, ये तो सही है, वहाँ पे पाशुपति की सील भी मिली और एक फीमेल की भी मिली है। थर्ड है, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरिट। नहीं तो हॉर्स तो याद वो था ही नहीं, हॉर्स तो वहाँ पे नॉन ही नहीं था, मतलब नॉन तो था लेकिन वो कुछ उसका यूज डोमेस्टिकेट वगैरह नहीं करते थे। तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया इसका, तो थर्ड रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, तो बी इसकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 हमें क्या बोलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अप्लाइड टू जैन डॉक्ट्रिन। जैन डॉक्ट्रिन से बताना है। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेशन कर्मा इज टू प्रैक्टिस पीनेंस। जो कर्म है उसको वो करने का सबसे अच्छा तरीका है पीनेंस। ठीक है। सेकंड है, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट एज ए सोल। देखो बिल्कुल ये भी है। ठीक है, और देखो ये पहली भी है कि हमें पीनेंस करना पड़ेगा, हर चीज़ में सोल है, और कर्म जो है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें किसकी हैं? जैनिज्म की हैं। ठीक है, याद रखना। तो देखो 2013 तक के हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, वैदिक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बस क्वेश्चंस यही आए हैं। ठीक है, मैक्सिमम। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले द केव्स एट बादामी। द केव्स एट बादामी आर दी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स बादामी में नहीं है, वो कहाँ पे? बराबर केव्स हैं। कहाँ पे? बराबर केव्स हैं जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है, तो वे बादामी में नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी तो इसका मतलब थर्ड सही है, मतलब एलोरा में जो केव्स हैं वो डिफरेंट फेट्स में बनी हुई हैं। सेकंड है दी बराबर रॉक केव्स, जिसके बारे में अभी बात की। ठीक है, वर ओरिजिनली मेड ऑफ आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। वो मेनली किसने बनाई है? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जो ये है हमारा स्टेटमेंट, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? इसका आंसर आ गया हमारा सी। ठीक है, तो देखो आप कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो एक तो मेनली जो भी ये केव्स है ना, केव्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके अलावा वैदिक सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और टर्म से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी कहीं टर्म्स यूज होते हैं उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, और कहीं से भी एंशिएंट इंडिया में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर आप टॉपिक्स कवर कर लेते हो एंशिएंट इंडिया से, तो आपके मेनली मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के हम 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मेंस की भी हमारी एक सीरीज आने वाली है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल, तो जिसको भी देखनी है तो आप हमारे चैनल से के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।